हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम रूट वर्ड्स की सीरीज कर रहे हैं। और अगर आप नहीं जानते रूट वर्ड्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे काफ़ी वर्ड्स बन जाते हैं। रूट वर्ड एक वर्ड होगा जिसकी एक रूट से आपके बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। और ये जो वर्ड्स होते हैं आपके वोकेबलरी अच्छी करने के लिए और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है तो उसमें भी काम आते हैं ये। ठीक है, या आपके वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको 2 क्वेश्चन वोकेबलरी के आएँगे उसमें भी इम्पोर्टेंट होंगे। या आपको फिलर्स करते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम में, इंग्लिश जहाँ पर भी आती है वोकेबलरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसीलिए बने रहें वीडियो में। अगर आपने बाकी सीरीज़ नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उन सीरीज़ को भी देख लीजिए। हम सीरीज़ में बहुत सारे रूट वर्ड्स करने वाले हैं और इस पूरी सीरीज़ को करने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी वोकेबलरी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है फोबिया। ठीक है, फोबिया आप जानते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा एबनॉर्मल फियर। एक एबनॉर्मल फियर जो होता है उसको बोलते हैं फोबिया। तो उससे देखते हैं, अब फोबिया जहां पर भी आएगा आपको पता लग जाएगा कि कुछ डर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। अब देखेंगे कुछ वर्ड्स जो इससे बनते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका एक्रोफोबिया। ठीक है, जो कि आपका एक नाउन है। ठीक है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो है वो है, उसका मतलब होता है एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है, एक्सट्रीम और इरेशनल मतलब कि बहुत ज्यादा और इलॉजिकल फियर होना, बहुत अजीब सा डर होना हाइट से, ऊंचाई से। ठीक है, जहां पर भी आपको एक्रोफोबिया दिख जाए वहां समझ जाइए हाइट का मतलब होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ जाए। आशा करता हूँ समझ आ गई होगी, ऊंचाई का डर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको ना पढ़ें तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जब इसकी पीडीएफ बनाई गई है तो ये हिंदी के वर्ड्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो वो ढंग से लिखा नहीं गया है। तो जो जो मैं आपको खुद से समझाऊंगा उसे पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और जो इंग्लिश में लिखा है वो तो सही ही है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखते हैं नेक्स्ट आपका रूट वर्ड्स। सेकंड रूट वर्ड है आपका एस्ट्राफोबिया। ठीक है, जो कि आपका क्या है, नाउन, एस्ट्रा। अब ये चीज याद रखिए, एस्ट्रा जो आपका वर्ड है उसका जो ये जो आया है, ये एस्ट्रा वर्ड जो होता है ये आपका हाइट से रिलेटेड, आपका है ना, लाइट, सॉरी, हाइट लाइट, मतलब आपकी जो भी आकाश में जो भी चीजें होती है ना, आकाश से रिलेटेड चीजें होती है उसमें आपका एस्ट्रा या एस्ट्रो लगता है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी आकाश में होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके जो भी आपके वर्ड बनते हैं वो आपके लाइट से, थंडर से, या मतलब आपके जो भी आकाश में चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो एस्ट्राफोबिया, इसमें भी देखिए डर, फोबिया आ गया, तो इसका मतलब होता है अ फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग। थंडर और क्या, लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है उससे जो डर लगता है, थंडर जो होता है। ठीक है, बादल गरगराते हैं उनसे जो आपको डर लगता है उसको बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका गैमोफोबिया। ठीक है, गैमोफोबिया का मतलब होता है आपका, गैमोफोबिया इज ए फियर ऑफ कमिटमेंट और मैरिज। मतलब कि किसी को कमिटमेंट और मैरिज का बहुत डर होता है ना, कि आजकल भी कमिटमेंट नहीं कर सकते, शादी का नहीं, बस मतलब ऐसे है कि रिलेशन में रह लेंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे। या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि कोई शादी ही नहीं करना चाहता और कमिटमेंट नहीं करना चाहता है ना। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, डर है। और उसी डर को क्या बोलते हैं, आपका गैमोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एर्गोफोबिया। अगर आपको याद होगी तो हमने पिछला एक रूट वर्ड किया था एर्गोमेनिया। उसमें ये था कि एर्गोमेनिया होता है जिसको क्या होता है, डिजायर होता है, पागलपन होता है काम का या एक्सरसाइज का। तो एर्गो वर्ड जहां पे आ गया उससे तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, एर्गो जहां आ गया उससे आपको पता लग जाएगा कि काम या एक्सरसाइज का क्या होता है, एक, देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, फोबिया। फोबिया होता है डर, तो उस हिसाब से डर की बात होगी, वर्क का डर, है ना। देखिए, एन इरेशनल और परसिस्टेंट फियर ऑफ वर्क। ठीक है, इरेशनल और परसिस्टेंट फियर मतलब एक डर लगा रहना किस चीज का, वर्क का, काम का। ठीक है, तो एर्गो जहां पर भी आ गया उसका मतलब होता है आपका वर्क।
ठीक है, काम का डर, या एक्सरसाइज का मतलब भी होता है, ठीक है, एक्सरसाइज, पर यहाँ पे मेनली लिखा हुआ है वर्क का, तो इसका मतलब है वर्क का डर, काम का डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जूफोबिया। अब आप जानते हैं जू में क्या होता है, जू क्या होता है, जू होता है आपका जहाँ पे आपके सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स रखे जाते हैं, तो एनिमल्स का डर होगा इसका मतलब, फोबिया आ गया तो डर ही है, ठीक है, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डर होना। अच्छा तो समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका xenोफोबिया। ठीक है, xenोफोबिया, इसका जो मतलब होता है वो देखते हैं क्या होता है। xenोफोबिया होता है आपका एक्सट्रीम डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स, देयर कल्चर्स, रिलीजन्स, एटसेट्रा। ठीक है, एक्सोफोबिया जो होता है आपका, एक्सोनोफोबिया जो होता है उसका मतलब होता है जब आपको बहुत ही डिसलाइक है या फियर है किसी चीज का, फॉरेनर्स का, जो बाहर फॉरेनर्स रहते हैं उनका, उनके कस्टम्स का, उनके ट्रेडिशंस का, या उनके रिलीजन्स का। ठीक है, तो रिलीजन्स का या उनके कस्टम्स का जो डर होता है, फॉरेनर्स का जो डर होता है, उसको बोलते हैं xenोफोबिया, xenोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका पायरोफोबिया। अब आपको याद होगा हमने पायरोमेनिया पढ़ा था, पायरो का मतलब था फायर, फायर से रिलेटेड, तो पायरोमेनिया का मतलब था फायर का डिजायर होना, बार बार आग लगा देनी कहीं, है ना, आग वैसी आग नहीं जो घर में लगाते हैं, वैसी आग नहीं, दूसरी वाली आग जैसी होती है ना, सच में आग लगाना, कोई कोई चीज दिखी आग लगा दी, होता है ना पागलपन किसी में, वैसा ही पायरोफोबिया का मतलब होगा आग से डर। ठीक है, आग से डर, द फियर ऑफ फायर। अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के पढ़ोगे ना, अगर आप पुराने रूट वर्ड्स भी देखोगे, अभी के रूट वर्ड्स भी देखोगे, और अभी के जो वोकेबलरी उनको भी देखोगे, तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटी दिखेगी, और अगर वो चीज याद होगी तो आपको करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोसोफोबिया। ठीक है, नोसोफोबिया, जिसका मतलब होता है आपका, नोसोफोबिया इज द एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज। नोसोफोबिया का मतलब होता है कि जब आपको एक्सट्रीम फियर होता है किस चीज का, कि मेरे अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, या मेरे अंदर कोई बीमारी पैदा हो रही है, तो उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं नोसोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओफिडियोफोबिया। ठीक है, ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स। ठीक है, ओफिडियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स का डर होना। ठीक है, नेक्स्ट है एगोराफोबिया। ठीक है, एगोराफोबिया का मतलब देखते हैं क्या होता है। एगोराफोबिया का मतलब होता है आपका फियर ऑफ ओपन स्पेस। ठीक है, ओपन स्पेस का मतलब हो गया भीड़ से डर लगना। ठीक है, भीड़ जहां पे होती है ना उससे डर लगना, उसको बोलते हैं फियर ऑफ ओपन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्गोफोबिया। ठीक है, एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, पेन से डर लगना। ठीक है, पेन जो होता है उससे डर लगना, कि मुझे कुछ पेन होगी तो उससे डर लग जाना, तो उसको बोलते हैं कष्ट, शरीर में कोई कष्ट हो रहा हो उससे डर लगना, उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोफोबिया। ठीक है, एंड्रोफोबिया का मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर और डिसलाइक ऑफ मैन। एंड्रो वर्ड जहां पर भी आ गया तो मतलब समझ लो कि मेल से ही रिलेटेड होता है, आदमियों से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड होता है। तो एंड्रोफोबिया का मतलब है एन एक्सट्रीम फियर और डिसलाइक ऑफ मैन, मतलब कि आप बहुत ही बुरा मानते हो पुरुष को, या बहुत ही एक्सट्रीम डर लगता है उनसे, बुरे लगते हैं, डर लगता है, तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आपका क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लेस्ट्रोफोबिया आपने बहुत बार सुना होगा। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है आपका अ फियर ऑफ बीइंग इन अ क्लोज्ड प्लेस। ठीक है, बंद प्लेस में आपको डर लगना, क्लेस्ट्रोफोबिया बोलते हैं ना, मेरे को क्लेस्ट्रोफोबिया है। क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जब आपको बंद स्पेस में डर लगता हो। ये वर्ड आपने काफी बार कभी मूवीज में, कभी किसी एक्टर से सुना होगा, है ना, या किसी भी इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कहीं भी सुना होगा। तो क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज स्पेस से डर लगना, जहां पे कम जगह हो वहां पे डर लगना, वहां से डर लगना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने वर्ड्स को, क्या क्या हमने वर्ड्स पढ़े। ठीक है, हमारा रूट वर्ड था फोबिया, जिसका मतलब था
एबनॉर्मल फियर मतलब एक अजीब सा डर होना, ठीक है। फोबिया होता है डर लगना किसी अजीब जैसा, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल या कुछ अजीब जैसा। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड था वो था आपका एक्रोफोबिया, ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर लगना, ठीक है। नेक्स्ट था आपका एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ लाइट एंड थंडर। जब भी मतलब एस्ट्रो जो वर्ड होते हैं ना, ये ऊंचाई को ही बताते हैं, आसमान से रिलेटेड, आकाश से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, तो इन चीजों से रिलेटेड ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है जब आप शादी से डरते हैं, ठीक है। गैमोफोबिया का मतलब होता है जब आपको शादी या कमिटमेंट से डर लगता है कि आप शादी कर पाओगे कि नहीं, करनी चाहिए या नहीं, वैसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एर्गोफोबिया, ठीक है। एर्गोफोबिया मैंने बताया, एर्गो का मतलब क्या होता है, काम या एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है, तो डर लगना, किस चीज का, काम का डर लगना। नेक्स्ट है आपका जू फोबिया। जू आपको पता है एनिमल्स जहां रखे जाते हैं, तो एनिमल्स का फोबिया। नेक्स्ट है आपका एक्जेनोफोबिया, ठीक है। एक्जेनोफोबिया, एक्जेनोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, कस्टम्स, रिलीजन्स, इनका डर होना, उसको बोलते हैं एक्सोनोफोबिया, एक्जेनोफोबिया। नेक्स्ट है आपका पायरोफोबिया। पायरो का मतलब मैंने आपको बताया था फायर होता है इसका मतलब, ठीक है, फायर से क्या लगना, डर लगना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नोसोफोबिया। नोसोफोबिया का मतलब होता है जब आपको एक डर होता है कि मेरे को कोई बीमारी होने वाली है या हो जाएगी, उसको बोलते हैं नोसोफोबिया। और नेक्स्ट है आपका ओफिडियोफोबिया, ठीक है। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है जब आपको डर होता है स्नेक्स का, ठीक है, सांप का जब डर होता है उसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है आपका फियर ऑफ ओपन स्पेस। जब आपको एक ओपन स्पेस में डर लगता है, ओपन स्पेस होता है जहां पे बहुत सारी भीड़ भड़ाका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एगोरा, उसको बोलते हैं एगोरा फोबिया। नेक्स्ट है आपका एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया होता है जब आपको शरीर में कोई कष्ट हो, उसमें दर्द हो, तो उस चीज का डर होना कि मुझे दर्द क्यों है, ऐसा वैसा, तो उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एंड्रोफोबिया, ठीक है। एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब होता है मेल, आदमी, और आदमियों का डर या उनसे कुछ डिसलाइक करना उनको, या उनसे डर लगना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट आपका क्लेस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लेस्ट्रोफोबिया आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने बताया भी था कि क्या होता है इसका मतलब, क्लोज्ड स्पेस से डर लगना, कि आप क्लोज स्पेस में कहीं बंद जगह में हो और आपको डर लग रहा है वहां से, ठीक है। समझ आ गया, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट रूट वर्ड पे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है आपका लोक्यू, लोक्वी और लॉक, ठीक है। लोक्यू, लोकी और लॉक, इसका मतलब होता है स्पीक, बोलना, ठीक है, इसका मतलब होता है स्पीक। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है इससे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा लोक्वेशियस, ठीक है, इसको पढ़ेंगे लोक्वेशियस, ठीक है। लोक्वेशियस का मतलब होता है समवन हु इज लोक्वेशियस टॉक्स अ लॉट। मतलब कि जब कोई बहुत बोलता है ना, उसको बोलते हैं लोक्वेशियस। जिसको बहुत आदत है बोलने की, है ना, जो बहुत ही बोलता रहता है या बोलने की आदत हो, उसको बोलते हैं लोक्वेशियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकम लोकेशन, ठीक है, सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन का मतलब क्या होता है, सरकम लोकेशन का मतलब है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वुड डू। मतलब कि जहां पे आप थोड़े वर्ड्स यूज कर सकते थे, वहां पे आप बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सरकम लोकेशन, ठीक है। स्पेशली इन डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू बी वेग एंड इवेसिव, ठीक है। जब आप क्या होता है, जब आप डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स करते हो वेग बनने की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिटिशियंस आर एक्सपर्ट्स इन सर्कमलोक्वेशंस, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, तेज होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किस चीज में, सर्कमलोक्वेशंस में। सर्कमलोक्वेशंस मतलब कि जहां पे आप थोड़े वर्ड्स यूज कर सकते हैं, वहां पे बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बोलना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्कमलोक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका एलोक्वेंट। एलोक्वेंट होता है आपका जब आप क्या करते हो, स्पीच और राइटिंग दैट इज एलोक्वेंट इज वेल एक्सप्रेस्ड एंड इफेक्टिव इन परसुएडिंग पीपल। मतलब कि एलोक्वेंट का मतलब है जब आप क्या लिखते हो, बोलते हो या लिखते हो कोई चीज बहुत एक्सप्रेसिव वे में, बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिव मैनर से, कि सामने वाले लोगों को बहुत ही इफेक्ट डाल दे, बहुत ही अच्छा लगे उनको, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हर्ड हिम मेक अ वेरी एलिक्वेंट स्पीच एट द डिनर। ठीक है, उसने क्या किया, एक बहुत ही एलिक्वेंट स्पीच दी, बहुत ही एक खतरनाक, बहुत मजेदार, और उसने बहुत ही एक इफेक्टिव क्या दी, स्पीच दी। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिक्वेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओब्लोकी। ठीक है, ओब्लोकी का मतलब होता है आपका अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म और ब्लेम। क्या होता है, अपमान होना। ठीक है, यहां पर भी लिखा है अपमान, कि बहुत ही क्या होना, एक अपमान होना, बहुत ही पब्लिक क्रिटिसिज्म या ब्लेम होना, उसको बोलते हैं ओब्लोकी। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हिज कंट्रोवर्शियल एसे हैव ब्रॉट हिम मच ओब्लोकी, कि उसका जो कंट्रोवर्शियल ऐसे था उसको कहाँ लेके गया, ओब्लोकी में लेके गया। ओब्लोकी मतलब कि क्या, बहुत ही अपमान में, बहुत ही उसको अपमानजनक बना गया, क्या हुआ, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, वो अपमान हुआ उसका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओब्लोकी। नेक्स्ट है आपका सोलिलोकी। ठीक है, सोलिलोकी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या आपने अगर कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो कुछ सोलिलोकी एक कुछ आपकी कुछ पोइम होती हैं, जिसमें क्या करता है, एक जो राइटर होता है वो क्या करता है, खुद से ही बात कर रहा होता है, वो जो अपने ऑडियंस होता है उसको भी सुना रहा होता है, लेकिन जो उसमें कैरेक्टर्स दिए होते हैं आसपास, उनसे बात नहीं करता। वो अपने आत्म भाषण जो बोलते हैं ना, जिसको भी अपने आप को ही भाषण दे रहा होता है, अपने आप को ही कुछ बता रहा होता है, अपने आप से बात करना। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, a speech in a play that the character speaks to himself or herself or to the people watching rather than to the other characters। मतलब कि a speech, किसी प्ले के अंदर कोई स्पीच जिसमें कैरेक्टर क्या कर रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है, या अपने आप से ही बात कर रही है, और ना कि किसी और से ज्यादा ऑडियंस से बात कर रही है, या तो कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल नहीं। मतलब जो कैरेक्टर होते हैं ना प्ले में, और भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ बात नहीं कर रही या कर रहा, वो कर रहा है सिर्फ किसके साथ, अपने आप के साथ या ऑडियंस के साथ। तो उसको बोलते हैं सोलिलोकी। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो जहां पर भी आपको वर्ड दिखता है लोकी, लोक्यू, ठीक है, लॉक, तो इसका मतलब होता है कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मतलब होता है स्पीक, कुछ बोलना। तो देखिए हर एक वर्ड जो है बोलने से ही रिलेटेड लग रहा है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड था आपका लोक्यू, लोकी और लॉक। इसका मतलब होता है स्पीक। फर्स्ट वर्ड था आपका लोक्वेशियस। ठीक है, लोक्वेशियस का मतलब होता है समवन हु इज लोक्वेशियस टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, जो बहुत ही क्या होता है, बातूनी होता है, बात करने का जिसका बहुत मन करता है, वो बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं लोक्वेशियस। नेक्स्ट वर्ड था आपका सर्कमलोक्वेशन। सर्कमलोक्वेशन का मतलब होता है जब क्या होता है, कोई बहुत ही बड़े ज्यादा वर्ड्स में बोल देता है, जहां पर फ्यूअर वर्ड्स भी काम आ सकते थे, वहां पे बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज कर देता है, उसको बोलते हैं सर्कमलोक्वेशन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इलोक्वेंट। ठीक है, एलोक्वेंट का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक्सप्रेस्ड, और क्या होती है, वेल एक्सप्रेस्ड इफेक्टिव एक स्पीच देते हो, तो उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका ओब्लोकी। ठीक है, ओब्लोकी का मतलब होता है अपमान होना, जब किसी को कोई आपको ब्लेम करे, या आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ओब्लोकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लास्ट आपका सोलिलोकी। सोलिलोकी मैंने आपको बताया जब आप क्या करते हो, आत्म भाषण देते हो, खुद को ही कुछ सुना रहे होते हो, खुद से ही बात कर रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं सोलिलोकी। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है आपका, वो है एक्रो, जिसका मतलब होता है हाइट। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एक्रा या एक्रो का मतलब होता है हाइट से रिलेटेड। एक्रो ऊपर भी आया था, यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको एक्रो दिखता है, समझ लो कुछ हाइट से, ऊंचाई से, आसमान से, लाइट से, थंडर से, इसी से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। समझ आ गया। चलिए देखते हैं वर्ड क्या है हमारा फर्स्ट, एक्रोफोबिया। ठीक है, अभी हमने देखा फोबिया होता है डर, और एक्रो लग जाए तो उसका मतलब होता है ऊंचाई। तो देखते हैं क्या मतलब होता है, ऊंचाई का डर। क्या मतलब, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स का डर होना, एक्सट्रीम बहुत ही बुरा फियर होना, डर होना हाइट का, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एक्रोबैट। ठीक है, एक्रोबैट का मतलब देखते हैं क्या होता है, एन एक्रोबैट इज एन
entertainer who performs difficult physical acts such as jumping, balancing, especially in circus। ठीक है, एक्रोबैट का मतलब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा एक्रोबैट, ही इज एक्रोबैट, है ना, आई एम एक्रोबैट, या मतलब कि मैं एक्रोबैट हूँ। जो एक्रोबैट का मतलब ये भी होता है कि ऐसा नहीं है जो सर्कस में ही काम करता है। एक्रोबैट का मतलब वो भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फिजिकल काम करता है, जिसको बहुत फिजिकली बहुत फिट होता है, उसको भी हम एक्रोबैट के साथ डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही फिजिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है, एंटरटेन करता है लोगों को, उसको बोलते हैं एक्रोबैट। जंप करता है, बैलेंस करता है, और खासकर ये कहाँ देखे जाते हैं, एक्रोबैट जो होता है वो आपके सर्कस में देखे जाते हैं। ठीक है, तो एक्रोबैट का मतलब होता है हाइट से, जो हाइट में जंप करते हैं, बैलेंस करते हैं, या सर्कस में जो आपको देखते हैं उसको बोलते हैं एक्रोबैट। नेक्स्ट जो है आपका एक्रोफाइट। एक्रोफाइट का मतलब होता है एनी प्लांट दैट ग्रोज एट ए हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसा प्लांट जो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में, है ना, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड जो आपकी जगहें होती हैं वहीं पे सिर्फ आपका प्लांट उगता है, तो उसको बोलते हैं आपका एक्रोफाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका एक्रोफाइट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्रोपोलिस। ठीक है, एक्रोपोलिस का मतलब होता है अ सिटी एट ए हाई एल्टीट्यूड। ऐसी सिटी जो हाई एल्टीट्यूड में है। मतलब हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ ऊंचाई में है। ठीक है, जैसे पहाड़ों में कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे कि सी लेवल से बहुत ऊपर होना कोई चीज़, उसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं वर्ड्स को। तो फर्स्ट पहले देखते हैं हम क्या वर्ड था हमारा। वर्ड था हमारा एक्रो, जिसका मतलब था हाइट। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर लगना। ठीक है, एक्रो मतलब ऊंचाई और फोबिया मतलब डर। नेक्स्ट है आपका एक्रोबैट। एक्रोबैट जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, जो सर्कस में काम करते हैं और जो क्या करते हैं, बैलेंसिंग, है ना, और क्या करते हैं, जंप करते हैं, बैलेंस करते हैं, है ना, और डिफिकल्ट परफॉर्म करते हैं एंटरटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्रोबैट। नेक्स्ट है आपका एक्रोफाइट। ठीक है, एक्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो हाइट पे ही आपके सरवाइव कर पाते हैं, हाइट पे ही ग्रो कर पाते हैं किसी हाई चीज में। जैसे आपके एप्पल के प्लांट्स होते हैं, एप्पल होता है आपका, वो सिर्फ हिमाचल में, हमारे हिमाचल में ही लगता है वो सिर्फ। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपके एक्रोफाइट हुआ, मतलब ऐसा प्लांट जो वहीं पे लगता है, कहाँ पे, हिमाचल पे ही लगता है या हाइट पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस का मतलब होता है अ सिटी एट ए हाई एल्टीट्यूड। ऐसी सिटी जो हाई एल्टीट्यूड में है, हाइट में है। ठीक है, ऐसी सिटी मतलब जो कि हाई एल्टीट्यूड सी लेवल से बहुत ऊंचाई पे है कोई चीज या कोई सिटी, उसको बोलते हैं एक्रोपोलिस। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा।